सरकार, और कौन सरकार चला रहा है? मोदी ही है ना सरकार इस टाइम, तो वही तो कर रहा है। हर चीज़ में महंगाई, हर चीज़ पे जीएसटी, दवाइयों पे भी जीएसटी है, दवा भी नहीं खा रहे हैं, दवा के लिए भी सोचना पड़ रहा है। बीजेपी लगा रही है ना, बीजेपी जब से आई है ना 2014 से गर्ग हो गया है, इस देश का गर्ग हो गया है। आशीष महल बनाया ना, लूट के ही ना बनाया, आम जनता का ही पैसा है। विकास कहाँ विकास मिल रहा है देखने को? इस पार्क का ही हाल देख लो पहले, कितना बुरा हाल हुआ पड़ा है, कोई सफाई नहीं है। यहाँ समस्या की क्या समाधान तो कोई ऐसा है ही नहीं। जो यहाँ के सीवरेज नाले जो हैं वैसे ही गंदे नाले बहते रहते हैं सारे, वैसा तो कोई सुधार है नहीं। क्या नाम है आपका? मुरारी कुमार सिंह। कितने साल से रह रहे हैं आप यहाँ पर? ये 5 साल से रह रहा हूँ। 5 साल से आपने यहाँ पे कितना विकास देखा? विकास बोले तो विकास बोले तो यहाँ आपके एरिया में जो भी समस्याएं हैं उनका जो है समाधान हुआ है या समस्याएं बढ़ गई हैं? यहाँ समस्या की क्या समाधान तो कोई ऐसा है ही नहीं। जो यहाँ के सीवरेज नाले जो हैं वैसे ही गंदे नाले बहते रहते हैं सारे, वैसा तो कोई सुधार है नहीं। यहाँ के विधायक आते हैं, देखते हैं? मैं तो उन्हें देखा ही नहीं भी। देखा ही नहीं है उनको? देखा ही नहीं। वैसे आप हैं कहाँ से? मैं हूँ बिहार से। तो बिहार में और दिल्ली में कितना फ़र्क आपको देखने को मिलता है? बिहार और दिल्ली में तो बहुत सारा फ़र्क है, फ़र्क तो बहुत है। यहाँ बिहार में जो सिर्फ वहाँ फैक्ट्रियाँ नहीं हैं, कोई नहीं व्यवसाय, बहुत सारे कम व्यवसाय हैं वहाँ। खेती बेसिस बहुत ज़्यादा है, और खनिजी में बालू और का है तो उसमें भी प्रॉब्लम ही है वहाँ। बिहार की स्थिति अभी बहुत अच्छा है, मगर फिर भी वहाँ के राजस्व की कमी होती है। कमी जैसे हमारे यहाँ वाइन्स सब चलते थे, वो तो बंद कर दिए उन्होंने। शराब बंद है वहाँ पे? तो शराबबंदी है तो मतलब अवैध रूप से चल ही रहे, कोई ऐसा बंद नहीं है। बिहार की स्थिति वैसे ही डमाडोल है। वहाँ पर जो है अभी बीजेपी की सरकार है, ऐसी कौन सी सरकार आएगी कि बिहार की हालत सुधर सकती है? ऐसा कोई भी सरकार नहीं आकर उसको सुधार सकती है, क्योंकि वहाँ जातिवाद में बटे हुए हैं। वहाँ पे जातिवाद है? पूरे भारत में ही, विश्व स्तर पे देखें तो हमारे पूरे भारत में ही जातिवाद की लड़ाई है। जातिवाद से हटके अगर चले तो अच्छा है। पार्टी तो जातिवाद का ही फ़ायदा उठाती है ना? ये हम आम जनता है ना, आम जनता मूर्ख बन जाती है वहाँ पे। जैसे कि हम किसी और के लिए लड़ रहे हैं और वो हमारे लिए क्या करेंगे, कुछ नहीं करते। तो कोई पार्टी है ऐसी जो इन सब चीज़ों को सुधार सकती है? कोई ऐसा पार्टी ही नहीं जो कि सुधारे। अपने जेब भरने के लिए पार्टी बने हुए हैं ना सारे। तो फिर क्या लोग वोट ना दें? वोट करना सही है, मगर यहाँ जो राजनीति होती है ना, बहुत गंदी राजनीति है। तो आपको कौन से देश की राजनीति अच्छी लगती है? अभी हमारी बोले तो अभी ऐसा कोई भी देश नहीं है जो कि उनकी राजनीति अच्छा हो, मगर राजनीति करने के लिए हमारे देश में हैं, मगर कर नहीं पाते। कौन है वो, नाम बताइए जो कर सकते हैं अच्छी राजनीति? अभी तो बहुत सारे हैं। जैसे भी तो अभी प्रधानमंत्री हमारे हैं, वो भी अच्छे ही है, काम करते हैं, मगर उनके पार्टी में कुछ ऐसे नेता हैं कि उनको काम करने पे बाध्य कर देते हैं। मोदी जी को कौन रोक सकता है काम करने से? मोदी जी अकेले ही कुछ नहीं कर पाते ना। कौन है जो रोक रहा है? कि बहुत सारे पार्टियों में अंदरूनी ऐसा कला है कि वो खुल के नहीं कर पाएंगे। नाम तो बताइए। नाम गिनवाने से गिनना जाएगा। मतलब नाम आप, एक तो आप खुद पत्रकार हैं, आपको तो हम इल्ज़ाम थोड़ी लगाएंगे, आप लगाएंगे? अरे हम तो खुद इल्ज़ाम लगाने वाले नहीं हैं, क्योंकि हम खुद देखते हैं और अंधे की तरह रहना पसंद करते हैं। अंधा बनना ही तो बुरा है। अंधा बनना मजबूरी है। मजबूरी नहीं है, आप आँख खोलिए और बोलिए। आँख खोलें, बोले। पूरी जनता को दिख रही है कि हाँ, जो भी आ रहा है लूटना ही चालू करता है। हमारे केजरीवाल जी ही देखिए, बोलते ना खाएंगे, ना कोई सरकारी आवास लेंगे, ना गाड़ी लेंगे। उनको देखिए क्या कर गए। इतना कुछ बोलने के बाद भी तो उन्होंने शीश महल बनाया था। तो शीश महल बनाया ना, लूट के ही ना बनाया। आम जनता का ही पैसा है, हमारा ही टैक्स जो हम देते हैं उसी का पैसा सारा तो है। ये जो भी वो कोई अपने घर से थोड़ी ना देते हैं। उन्होंने तो अपनी पद भी छोड़ दी, इस्तीफा दे दिया। उन्हीं के हाथ में है ना सारा। वो क्या आतिशी जो करते हैं कुछ, उन्हीं के हाथ में रिमोट। पुतली बना के रखा है आतिशी को। क्या है, कुछ भी नहीं। केजरीवाल जो अपने आप को सबसे ईमानदार नेता बताते हैं, तो आप उन्हें बेईमान कह रहे हैं? मैं तो 100% बोलूँगा ना, बेईमान है वो। और ईमानदार कौन है फिर? ईमानदार अभी हमें तो दिखता ही नहीं। कोई नहीं दिखता। तो अगर ईमानदार नेता हो तो भारत की स्थिति कैसी? देंगे ईमानदार नेता होंगे उसको तो पहले ही मार देंगे ना। कौन मारेगा? अरे यहाँ के लोग मार देंगे।
चलने ही नहीं देंगे। लोगों को बेईमान नेता चाहिए। अब तो बेईमान ही चाहिए ना, बेईमान हैं उनको जेब भरने वाले ही चाहिए। खुलकर काम करने वालों को काम करने देंगे नहीं, जो भी नेता आएंगे वो काम करने नहीं देंगे, क्योंकि अब इतने सारे पैसे आम जनता जो भी वोट देने के लिए वोट खरीदते हैं वो हमारे में ही है। 10 बोलते हैं कि ये पैसे ले लो हमारे साइड आ जाओ, ये पैसे ले लो हमारे साइड आ जाओ, वही है ना। बोलते हैं इतने करोड़ खर्चा किए, कहाँ से लाएंगे। इतना सब कुछ खर्च करने के बाद भी बड़े बड़े जो है वो डेवलपमेंट करते हैं, लेकिन वो कई साल बाद देखा जाता है टूट गया, ख़राब हो गया, तो ये क्या है? इसमें है ना 2 नंबर माल। हमें लगाना है यहाँ पीसीसी करना है 6 इंच और करते हैं 4 इंच। उसमें सीमेंट और गिट्टी का क्वांटिटी अच्छा होना चाहिए, तो 2 नंबर का माल लगाते हैं, तो 2 नंबर से ही होगा ना काम, तो टूटेगा ही। तो ये सारा जो है सरकार घोटाला करती है और जनता को जो है मूर्ख बनाकर गलत उनको दिखाती है। ऐसा होता है कि ये सच बात है कि कागज़ों पे कुछ और है और हकीकत कुछ और है? अब देखिए केंद्र गवर्नमेंट से चलता है, 10 रुपये निकले वहाँ से, तो यहाँ डिस्ट्रिक्ट में आते आते वो आधी हो जाएगी। जो भी पैसे चलेंगे, अगर 10 रुपये चले तो उसमें 5 रुपये मार्केट को आएगा, 5 रुपये तो ऊपर ही चलेगा, कमीशन में ही चले जाएंगे सारे। जिस दिन ये कमीशन खाना बंद हो गया उस दिन विकास हो जाएगा? हाँ एकदम परफेक्ट है। कमीशन खाना छोड़ दे, नेता अगर कहें, अगर एक ठेकेदार हैं, ये रोड के ठेका हो गया तो उनको इतने %, हमें पैसा चाहिए, उनको तो चाहिए। फिर वहाँ वो चला गया तो यहाँ के प्रशासन ने वो भी बोले कि हमें भी कुछ चाहिए। तो दिल्ली में आपको क्या स्थिति दिख रही है कि कौन सत्ता में बैठेगा 2025 में? अभी तो हमें ऐसा नहीं लगता कि अभी कोई पूर्ण बहुमत न आएगी किसी की। क्या मिली जुली सरकार बनेगी? लग रहा है। किसकी बनेगी? अभी तो केजरीवाल जी और ये राहुल गांधी होंगे, इनमें दोनों में से किसी में से आएगा, मगर बीजेपी भी फाइट करेगी। क्या लगता है इस बार बीजेपी बाजी मार सकती है? फ़ायदा उठाएगी केजरीवाल के ऊपर लगे हुए आरोप भ्रष्टाचार पर? इतना तो नहीं लग रहा, मगर है, कॉन्टेस्ट होगा। नतीजे ही बताएं। नतीजे तो मतलब हमें तो नहीं लगता कि मतलब पूर्ण बहुमत आएगी किसी की। क्या नाम है आपका? शमीमा बेगम। अच्छा, यहाँ हौजरानी में आपको कितना विकास देखने को मिला है? विकास कहाँ विकास मिल रहा है देखने को? इस पार्क का ही हाल देख लो पहले, कितना बुरा हाल हुआ पड़ा है, कोई सफाई नहीं है। और क्या विकास यहाँ पे? पीने का पानी का है, वो पीने का पानी भी नहीं आता है सही। कैसा पानी आता है? सोनिया विहार का जो पानी आ रहा है इस टाइम इतना ख़राब आ रहा है पानी कि पिया ही नहीं जा रहा है। खरीद के पीना पड़ता है? हाँ, खरीद के पी रहे हैं हम पानी। जेब पे असर पड़ रहा होगा? जी असर तो पड़ेगा ही, एक तो वैसे हर चीज़ की महंगाई हुई पड़ी है, अब ऊपर से पानी भी खरीद के पियो तो असर तो आएगा ही जेब पे। अच्छा, आप एक हाउसवाइफ हैं? जी। आदमी जो है वो कमा लेते हैं और जो सारे पैसे लाकर अपनी हाउसवाइफ को देते हैं, आपको घर चलाना पड़ता है, कितने पैसे बचा पाती हैं आप? कुछ भी नहीं बचा पाती हूँ इतने। अपने लिए तो कुछ बचाती हूँ? कुछ भी नहीं बचता बहन, इस टाइम तो कुछ भी नहीं बच रहा है। हर चीज़ की तो इतनी महंगाई है। आलू 60 रुपये किलो पहुँच चुका है। अब ये बताओ कहाँ से बचाएंगे? अब गरीब क्या खाएगा? गरीब तो कम से कम आलू ही खाता था, उससे ही पेट भरता था अपना, वो भी 60 रुपये किलो हो चुका है। प्याज है तो 60-70, लहसुन है तो 400 रुपये किलो। अब हर चीज़ की तो महंगाई है, तो कहाँ बचेगा? सैलरी वही 12,000-14,000 रुपये सैलरी है, कहाँ से आएगा? के लिए किसको दोष देंगी आप? मैं किसको बताऊँ, किसको दोष दूँ मैं? सरकार को देंगी या किसको देंगी? सरकारी है। और कौन सी सरकार? मोदी सरकार। और कौन सरकार चला रहा है? मोदी सरकार है ना सरकार इस टाइम, तो वही तो कर रहा है। हर चीज़ में महंगाई, हर चीज़ पे जीएसटी, दवाइयों पे भी जीएसटी है, दवा भी नहीं खा रहे हैं, दवा के लिए भी सोचना पड़ रहा है। दवा तो मोहल्ला क्लिनिक में ही मिल जाती होगी, मिलती है दवा? मोहल्ला क्लिनिक में पता नहीं, मैं तो जाती नहीं मोहल्ला क्लिनिक में। कभी नहीं गए? नहीं, मैं तो नहीं जाती हूँ, वही जाती हूँ मैं मालवीय नगर जाती हूँ। क्यों आप कभी मोहल्ला क्लिनिक क्यों नहीं गए? गए हैं, एक आध बार बच्चों को लेके गए हैं, तो समझ में नहीं आई है दवाइयाँ। क्या दवाई सही नहीं देते? अब वो तो देते होंगे सही, मुझे समझ में नहीं आया। असर नहीं करती? दोष दूँ? नहीं, मैं उनको दोष नहीं दूंगी, मुझे समझ में नहीं आया तो मैं मालवीय नगर जाती हूँ, मालवीय नगर हॉस्पिटल से दवाइयाँ लेती हूँ। लेकिन अब अगर हम सोचें कि नहीं हम मालवीय नगर ना जाके हम खरीदें, तो ख़रीदने में भी इतनी महंगी वो दवाइयाँ आती हैं कि हम खरीद भी नहीं सकते। मालवीय नगर सरकारी हॉस्पिटल में जाती हैं आप? जी। तो वहाँ पे दवाइयाँ होती हैं? वहाँ पे दवाइयाँ सही मिलती हैं।
वहाँ पे अच्छी होती हैं दवाइयाँ। अभी देखते हैं। अभी शिक्षा और स्वास्थ्य में जो है केजरीवाल सरकार ने कितना लगता है आपको कि कितना काम किया है? कि स्कूलों का जो हालत है वो बहुत बेहतर हो चुका है, पहले से बहुत बेहतर हो गया है स्कूल का हाल। कि बच्चे सरकारी स्कूल में जाते हैं? मेरे बच्चे सरकारी स्कूल में राजा राम में पढ़ते हैं, 4 बच्चे हैं मेरे, चारों पढ़ते हैं राजा राम में। उनकी शिक्षा अच्छी हो रही है? हाँ, उनकी शिक्षा तो अच्छी हो रही है। उनके टाइम से तो स्कूलों में बहुत अच्छी पढ़ाइयाँ हो गई हैं, बहुत अच्छे देखभाल होने लगे हैं। मेरा छोटा बेटा भी पढ़ता है, तो देखभाल की वजह से मैंने उसमें डाल रखा है सरकारी में, तो देखभाल भी अच्छी है और पढ़ाइयाँ भी अच्छी हैं। विधायक कौन है आपके? अब इस टाइम विधायक कौन है? सोमनाथ भारती हैं। उन्होंने काम करवाया कुछ आपके क्षेत्र में? हमारे क्षेत्र में तो वही है, अभी तो यहाँ तो होजरानी में तो वही है। काम करवाया है? अब काम तो उन्होंने ही करवाया है। तो आप बोल रहे पानी नहीं आ रहा। तो पानी की इस टाइम बहुत समस्या है। पानी आ रहा है पानी, लेकिन पानी अच्छा नहीं आ रहा है, उसमें बदबू आ रही है, पीने लायक नहीं हो रहा है कि हम पिए उस। शिकायत करिए इसकी? अभी मैंने तो नहीं करी है किसी से शिकायत। आपने नहीं? नहीं, कितना टाइम हो गया इसको? इसको कम से कम 15 दिन तो हो गया मुझे देखते हुए कि हम ख़रीद के पी रहे हैं। उससे पहले मैं अभी थी नहीं, मैं घर चली गई थी, 1.5 महीने बाद आई हूँ, कल ही आई हूँ मैं। तो हम तो ख़रीद के पानी पी रहे हैं। अभी जो है महिलाओं की टिकट फ्री है बसों में, जानती हैं आप? जी, वो जानते। आपको फ़ायदा होता है? हाँ, होता है, कहीं भी जाना होता है तो चले जाते हैं, फ़ायदा तो होता है जी। ये तो कई सालों से है, केजरीवाल ने ही किया हुआ है। हाँ, इसमें तो है फ़ायदा। अगर केजरीवाल की सरकार नहीं बनी तो फिर आपको क्या लगता है कि ये सारी सुविधाएं बंद हो जाएंगी? हाँ, जाहिर सी बात है, तो आपको क्योंकि कितना उनसे पहले भी नहीं था ये सब फ्री, और मुझे लगता है उनके बाद भी नहीं होगा फ्री। तो फिर आप बता रही हैं कि आपको जो है उससे फ़ायदा मिलता है। मान लीजिए कि अगर यहाँ पे बीजेपी की सरकार बन गई तो क्या लगता है आपको कि वो कुछ करवा पाएगी? जैसे पहले की चीज़ें चल रही हैं, बिजली पानी मुफ्त और टिकट वगैरह, इनमें वही चलता रहेगा या कुछ नया वो लेकर आएगी? नया तो कुछ नहीं आएगा, और बंद हो जाएगा। बंद हो जाएगा? हाँ, और बंद हो जाएगा। बीजेपी नहीं आनी चाहिए? नहीं आनी चाहिए, बिल्कुल क्यों? नहीं आनी चाहिए। आए तो केजरीवाल का सरकार आए या तो कांग्रेस आए। अच्छा, कांग्रेस क्यों आनी चाहिए? कांग्रेस आनी चाहिए क्योंकि जो भी विकास हुआ है, जो भी देश में आज है, वो कांग्रेस की ही वजह से है। बीजेपी तो सिर्फ अपना नाम बस लगा रहे हैं, छप्पा दे रहे हैं। जो भी पुराने हैं जिन्होंने किया हुआ है, अब बस अपना उस पर ना छप्पा लगा रहे हैं, बस हमारा नाम लगे, हमारा किया क्या है, महंगाई के सिवा किया क्या है? हिंदू मुसलमान नफरत, ये वो, यही सब हो रहा है, और क्या हो रहा है? तो बीजेपी तो इल्ज़ाम लगाती है कि कांग्रेस ने 70 सालों में देश को बर्बाद कर दिया। बीजेपी लगा रही है ना। बीजेपी जब से आई है ना 2014 से गर्ग हो गया है, इस देश का गर्ग हो गया है। हाँ, 2014 से तो और बेकार हो गया है देश, गरीब और गरीब हो गए हैं, अमीर और अमीर हो गए। इस बार भी जो है फिर से बीजेपी ने सरकार बना ली है लोकसभा में, क्या लगता है अगली बार जो है बीजेपी अपनी सरकार बना पाएगी? हमें तो इस बार भी नहीं उम्मीद थी कि बीजेपी बने, लेकिन पता नहीं कैसे बन जाती है बीजेपी। क्या लोग इल्ज़ाम भी लगाते हैं और कई पार्टियां भी लगाती हैं कि ईवीएम में घोटाला होता है, आपको क्या लगता है? हमें भी यही लगता है कि ईवीएम में घोटाला है। अगर ईवीएम में घोटाला है तो कई जगह जो है उनकी सरकार भी है कांग्रेस की, तो वहाँ पर क्यों नहीं वो घोटाला कर पाए? अब ये तो मैं नहीं बता सकती हूँ बहन, कि वहाँ पे शायद नहीं चलती है क्या। हाँ बेटा, विधायक के अंडर में क्या क्या आता है ये तो मुझे नहीं पता कि उनके अंडर में क्या क्या आता है। बस हाँ, यहाँ पे साफ़ सफाई होनी चाहिए, पानी आने चाहिए, हमें पानी मिलने चाहिए सही साफ, मतलब पीने के लिए। बाकी स्कूलों में शिक्षा तो अच्छी चल रही है जी, बच्चों का देखभाल भी है, वो भी सही चल रहा है, स्कूलों का शिक्षा भी सही चल रहा है, ये तो सही है।